टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। वाराणसी में गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है, जिसकी वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया। वाराणसी में जीवनदायिनी गंगा का ये रौद्र रूप है। नदी का जलस्तर लगातार विकराल रूप ले रहा है। शमशान घाट से लेकर आरती स्थल तक सब पानी में समा चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जलस्तर बढ़ने का रिकॉर्ड टूटने की कगार पर है। भगवान का घर जल समाधि ले चुका है। प्रसिद्ध तुलसी घाट आधे से ज्यादा डूब चुका है। नमो घाट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। देखिए कैसे मंदिर के चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है। सीढ़ियां पूरी तरह डूब गई हैं। 80 घाट पर गंगा का पानी भर गया है। जैसे घाट के आसपास के घर और दुकानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इससे लोगों को अपना कारोबार ठप होने का डर सताने लगा है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। उधर गंगा की सहायक वरुणा नदी भी उफान पर है और उसके जलस्तर ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। वरुणा नदी के किनारे की दर्जनों बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वरुणा कॉरिडोर सहित आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। और लगातार हो रही बारिश के बाद जालौन के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। स्वतंत्र देव सिंह ने प्रभावित लोगों को बाढ़ सामग्री बांटी। अपने चिकित्सा व्यवस्था है, पशुओं के लिए भी अलग से भूसा की व्यवस्था है, उनकी भी चिंता है। डॉक्टर भी पशुओं के अलग हैं। आपके डॉक्टर आप सबके लिए भी चिकित्सा व्यवस्था टीम बनाई गई है। गाँव में यदि थोड़ा भी जुकाम खांसी आता है तो तुरंत सूचना दे हमारी टीम को। जालौन में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में पसर चुका है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गांव के गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। रिहायशी इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। गांवों की गलियों से लेकर खेत खलिहान तक सब डूबे हुए हैं। बाढ़ की वजह से खेतों में खड़ी धान की फसल बर्बाद हो रही है। सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये तस्वीर अयोध्या की है, जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। बाइक को भी नाव पर लादकर पानी पार करने को मजबूर दिख रहे हैं। यूपी के बलिया में गंगा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। जिले में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कटाव की जद में आए करीब 15 मकान भी नदी में समा गए। वीडियो बलिया की बैरिया तहसील में गंगा नदी में हुए कटाव का है, जिसकी जद में आने से घर नदी में समा गया। कटाव के चलते पेड़ पौधे समेत नदी में समाने की कगार पर है। बलिया में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ फसलें पानी में डूबी हुई हैं। किनारे बसे गांव गंगा में समा रहे हैं। कई गांव टापू बन चुके हैं। गंगा नदी का जलस्तर गायघाट गेज पर खतरे के निशान के बराबर है। नदी कृषि योग्य भूमि को लगातार काट रही है। शक्की नौरंगा इलाके में अभी तक करीब 15 मकान नदी में समा गए हैं। गांव के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अपना घर बार छोड़कर लोग ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। गंगा किनारे बसे लोगों को बाढ़ विभाग द्वारा सुरक्षित स्थानों पर चले जाने का निर्देश दिया गया है। लगातार जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बैरिया तहसील इलाके के गोपालपुर, केहरपुर, उदय, छपरा गांव में गंगा नदी का पानी घुस गया है, जिससे गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश के डिंडौरी में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। रास्तों पर जगह जगह जलभराव है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें डिंडोरी के बजाग इलाके की हैं, जहां लगातार हो रही तेज बारिश ने हालात गंभीर बना दिए। चक्रार नदी उफान पर है और नदी का पानी पुल के ऊपर आ गया है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। अगर जरा सी चूक हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई पुल था ही नहीं। पुल के ऊपर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है, लेकिन ये लोग जान हथेली पर लेकर बाइक के साथ पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो सैलाब के बीच पहुंचे, लड़खड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और पुल को पार किया। इस दौरान पुल के दूसरी ओर खड़े बाइक सवार अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। इस पुल पर पानी आने की वजह से फिलहाल बजाग तहसील मुख्यालय से बिजोरा जाने वाले रास्ते पर आवागमन रोक दिया गया है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग प्रशासन की अपील को नजरअंदाज करते हुए अभी भी इस पुल से गुजर रहे हैं। साथ ही अपनी गाड़ियों को भी ले जा रहे हैं।
और राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। चंबल नदी में पानी छोड़े जाने के बाद हालात बिगड़ गए। नदी में उफान के कारण कई इलाकों में तबाही मची है। हालात के चलते कई गांव टापू बन गए हैं। हाड़ौती क्षेत्र में हुई बारिश के कारण चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 130 मीटर से बढ़कर 142 मीटर तक पहुंच गया। इससे चंबल नदी के पुराने पुल पर करीब 3 फीट पानी की चादर बहती दिखी। पार्वती बांध भी भरने की क्षमता को पार कर चुका है। पहले पार्वती बांध से नदी में पानी छोड़े जाने के बाद करीब 2 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। मूसलाधार बारिश के चलते 2 दर्जन गांव पानी की चपेट में आ गए थे। हालात के मद्देनजर राहत और बचाव कार्य के लिए सेना भी बुलाई गई। सेना और एसडीआरएफ द्वारा बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू कर पहुंचाया गया। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। जल संसाधन विभाग की टीम लगातार जलस्तर का अपडेट ले रही है। और बिहार के जमुई में मूसलाधार बारिश के कारण जर्जर हो गया एक पुल, धंस गया। इसके चलते दर्जनों गांव का संपर्क झाझा मुख्यालय से टूट गया। तस्वीर बिहार के जमुई की है, जहां 2 दिन से मूसलाधार बारिश के कारण जर्जर हो चुका बरमसिया पुल आज सुबह धंस गया। पुल धंसने से 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। जिस वक्त बरमसिया पुल का 2 पिलर धंसा था तो स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की थी, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। लोगों का कहना है कि पानी का बहाव अभी भी तेज है और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो पुल को और अधिक नुकसान हो सकता है। रास्ता न होने की वजह से लोगों को लंबा रास्ता तय कर झांझा आना जाना पड़ रहा है। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने अपील की है कि मौजूदा हालात को देखते हुए सतर्क रहें और क्षतिग्रस्त पुल पर आवाजाही से पूरी तरह परहेज करें, क्योंकि ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। 15 जुलाई को बारिश के कारण पुल का 2 पिलर क्षतिग्रस्त हो गए थे। जिला प्रशासन ने ईंट से दीवार की बैरिकेडिंग कर दी गई थी। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से नाराज गांव वालों ने 19 जुलाई को दोनों ओर बनाए गए बैरिकेड को तोड़ दिया था और बीच से बाइक और पैदल यात्रा शुरू कर दी थी। हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। गुलाब घाटी के पास आज सुबह से भारी बारिश के चलते ही पहाड़ का मलबा भी सड़क पर आ गया। इस दौरान कई बड़े बड़े पत्थर भी तेजी से कैसे नीचे आए, उसकी तस्वीर। लगातार हो रही सी लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग पर खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हो गई। गनीमत ये रही कि समय रहते कुछ सवारियों को बाहर निकाला गया। भूस्खलन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई कि लोग अनावश्यक रूप से पहाड़ी मार्ग पर यात्रा न करें।